Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको इस टॉपिक से अगर नॉलेज डिराइव होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये सिर्फ आपको नहीं, आपके फ्रेंड्स को या जिस भी को इसकी ज़रूरत है वो इससे नॉलेज डिराइव कर सके। तो हमने बाकी सब पीछे जो भी क्लासेस थी, जो भी वीडियोस थी, उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कौन से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एसेंशियल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और फाइनली कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स भी पता चल गई। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, किस टाइप में होता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स डिस्चार्ज, वन ऑफ द मोड ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं उसका ये वन ऑफ द मोड होता है। बहुत सारे तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट उसका एक तरीका होता है कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किए गए थे वो पूरे हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अब हम इसमें सेकंड पढ़ेंगे परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। परफॉर्म से तो आप लोग वर्ड से ही समझ गए होंगे कि परफॉर्म का क्या मतलब होता है। परफॉर्म का मतलब किसी उसको परफॉर्म कर देना, जो भी हमने प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर देना, दैट इज़ परफॉर्म। एंड ऑफर टू परफॉर्म कि इसको कहना कि हम इसको परफॉर्म करना चाहते हैं, हम इसको इस तरह से पूरा करना चाहते हैं। अब परफॉर्म का क्या मतलब होगा? दैट इज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो काम बोला गया था आपको, वो काम आपने कर दिया, दैट इज़ परफॉर्म। बट ऑफर टू परफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो काम बोला गया था उसको विद इन द वर्किंग आवर्स और विद इन द टाइम लिमिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको आपको पूरा करना है। और इफ़ आपने परफॉर्म किया बट सामने वाले इंसान ने रिफ्यूज़ किया टू एक्सेप्ट दैट, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ऑफर टू परफॉर्म। इसमें ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस पूरी हो ही जाए, इसमें आप ऑफ़र भी कर सकते हैं कि हमें ये परफॉर्म करना है, सामने वाला आपको कहे हाँ ठीक है आप परफॉर्म कर दो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप परफॉर्म ना करो। तो ये ऑफर टू परफॉर्म जो है वो डिफरेंट होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से। और ऑफर टू परफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो विद इन वर्किंग आवर्स होना चाहिए, या विद इन जो भी टाइम दिया गया है उसके लिए कि आपको ये करना है, आप उसी में परफॉर्म कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है, लाइक हम अमेज़ॉन से सामान मंगवाते हैं, उसमें हमने टाइम दिया होता है कि ये दिस इज़ अ ऑफिस और इस ऑफिस आवर्स में आपको आके इसको मतलब परफॉर्म करना है। बट अगर वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो है वो अगर मेरे ऑफिस के आवर्स के बाद आता है, रात को 10 बजे आता है या 9 बजे आता है, और आके कहता है कि आपको ये सामान लेना पड़ेगा, मैं तो ऑफ़र कर रहा हूँ परफॉर्म करने के लिए, लेकिन आप कहते हो कि नहीं ये तो मैंने ऑफिस का एड्रेस दे रखा था और ऑफिस में मैं सिर्फ 6 बजे तक प्रेजेंट होता हूँ, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ बट ऑफर टू परफॉर्म हुआ इसमें। अब इसमें हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाय हुम इट शुड बी परफॉर्म, कि जो भी प्रॉमिस है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो किस किस के थ्रू जो है परफॉर्म की जा सकती है। उसमें 5 चीज़ें हैं: प्रॉमिसर हिमसेल्फ, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर, थर्ड पर्सन और जॉइंट प्रॉमिसर। प्रॉमिसर इटसेल्फ आपको समझ आ गया होगा कि जिस इंसान ने प्रॉमिस किया है वो खुद उस प्रॉमिस को पूरा कर रहा है, तो वो प्रॉमिसर हो गया। जैसे कि नॉर्मल हर सिचुएशन में अगर आपके साथ किसी ने कोई प्रॉमिस किया है, वो कह रहा है कि हाँ आप ही उस चीज़ को आके परफॉर्म करो, या फिर आपने ही उसको परफॉर्म किया, द कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली स्पेसिफाइड है द कंडीशंस एज सच दैट द प्रॉमिसर ओनली कैन परफॉर्म दिस, तो
प्रॉमिसर को ही उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। सेकंड है एजेंट। एजेंट हम आपको पता है एजेंट और प्रिंसिपल होता है, किसी भी इंसान का एजेंट वो अपॉइंट कर सकता है और जो प्रिंसिपल है उसके बिहाफ में एजेंट काम करता है। तो एजेंट कैन परफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, दैट इज द प्रॉमिसर। जो प्रिंसिपल है वो प्रॉमिसर होगा, उसका जो एजेंट है वो उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। अब थर्ड आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं कि आपने जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया या फिर आपका जो लीगल आयर होता है। लीगल आयर का मतलब होता है कि बी इट योर सन, डॉटर, ग्रैंड चाइल्ड, वट एवर, जो भी जिसको भी आपने लीगल आयर बनाई जो कि लीगल आयर आपका बनता है बाय डिफॉल्ट ऑफ द लॉ, जो भी लॉ परमिट करता है जिसको लीगल आयर बनने का। तो लीगल हायर जो है वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज कर सकता है, वो उसको परफॉर्म कर सकता है, बट उसमें भी एक कंडीशन है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन ओनली डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट इफ पर्सनल स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर उसमें पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि आपको किसी से पेंटिंग बनवानी है बट दैट पर्सन इज नो मोर, तो आप ऑब्वियसली वो पेंटिंग उसके लीगल हायर से तो नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि उसमें वो स्किल्स नहीं होंगी। तो लीगल हायर सिर्फ उसी सब सिचुएशन में वो कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें कि पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, बट देयर लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दे इनहेरिट फ्रॉम द प्रॉमिसर। अगर प्रॉमिसर के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने में मान लीजिए उसको 10 लाख रुपए लगेंगे, बट उसके पास जो उसने इनहेरिट की है प्रॉपर्टी प्रॉमिसर से वो सिर्फ 9 लाख की है, तो वो सिर्फ 9 लाख तक ही उसको डिस्चार्ज कर सकता है। उसके बाद वो कहेगा कि अब तो मेरी लाइबिलिटी बनती ही नहीं है क्योंकि मैंने 9 लाख रुपए ही इनहेरिट किए थे, अब 1 लाख रुपए तो मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो मैंने इनहेरिट नहीं किया है, वो मेरे पास नहीं है। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो है आप ये हमेशा हमने ये पढ़ा है कि जो थर्ड पर्सन है उसको प्रॉमिस को लेना, कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, बट थर्ड पर्सन भी एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है कि आपने बोला कि आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, बट मेरा जो ऑब्लिगेशन है वो मैं आपका इससे पूरा करवा दूंगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम कहते हैं कि ये काम जो है आप दूसरे किसी थर्ड पर्सन से करा दो, तो थर्ड पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। हो सकता है आई एम द मिडिल मैन, मेरे साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन आपको किसी और के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाना है, तो थर्ड पर्सन भी एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। अ परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पर्सन द प्रॉमिसी हैज टू एक्सेप्ट इट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेड। यहाँ पे प्रॉमिसर नहीं, प्रॉमिसी, जिसके साथ आप प्रॉमिस कर रहे हैं उसको अग्री करना चाहिए कि हाँ आपके जगह जो थर्ड पर्सन है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, तभी एक थर्ड पर्सन जो है वो परफॉर्म कर सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट को। और ये अग्री जो है ये उसको एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अब फिफ्थ है जॉइंट प्रॉमिसर। अगर एक या 2 या 4 लोगों के साथ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट हुई है बट एक इंसान जो है वो अनेबल है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो जो प्रॉमिसी होगा वो कहेगा जॉइंट प्रॉमिसर को कि वो इंसान परफॉर्म नहीं कर सकता है अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसके बिहाफ में परफॉर्म कर दो, लेकिन मुझे तो अपना परफॉर्मेंस पूरा चाहिए, मुझे तो चाहिए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए। तो जॉइंट प्रॉमिसर जो है, अगर कोई भी जॉइंट प्रॉमिसर है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो भी उसको परफॉर्म कर सकता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल। ऑब्वियसली अगर परफॉर्म नहीं हो पाया कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से या फिर किसी ने रिफ्यूज़ कर दिया सामने से कि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ पूरा, या फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता हूँ, तो रिफ्यूज़ल उसी को कहते हैं कि किसी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ किसी भी वजह से, किसी भी XYZ रीज़न की वजह से जो प्रॉमिसर है उसने मना कर दिया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? वो ऑब्वियसली जो प्रॉमिसी है उसने अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सब कुछ लगाया है, तो और सामने वाले ने बोल दिया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर सकता हूँ, तो उसका कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए, उसे कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए इसका, तो उसको इसके लिए डैमेजेस मिलेंगे। डैमेजेस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
कि जो भी उसको अमाउंट, जो भी मतलब उसको डैमेज इंकर हुआ है उससे, उसके लिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज कर सकता है। ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज़ होता है या कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो मुझे इतना अमाउंट चाहिए, या फिर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट और अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द पर्सन कंसर्न उन लोगों ने डिसाइड कर लेंगे कि इतने अमाउंट का जो डैमेजेस है वो उसको पे करना चाहिए। या फिर एंड द कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। बट यहाँ पे ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता है तो भी वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि ठीक है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा हूँ लेकिन इसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ, तो यू हैव टू पे मी अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर द लॉस आई इंकर, जो कि मुझे लॉस हुआ उसकी वजह से, जो भी मैंने डैमेजेस या जो भी मैंने प्रॉब्लम्स या जो भी लॉस मैंने सफ़र किया है उसके लिए तुम मुझे डैमेजेस पे करो। दो तुम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हो बट तुम्हें डैमेजेस पे करना पड़ेगा। या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो कि वो बोले कि नहीं मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट का, चाहे तुम कैसे भी करके दो। जैसे कि मैंने पेंटिंग वाला एग्जाम्पल आपको दिया, उसमें जो है वो उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसका करके देना पड़ेगा। अगर वो कहे, अगर जो भी प्रॉमिसी है वो कहे कि नहीं मैं को उसको एंड नहीं करना चाहता, मुझे डैमेजेस भी नहीं चाहिए बट मुझे तो ये पेंटिंग ही चाहिए इससे बनवा के, चाहे वो आप दो या कल दो या कभी भी दो, आप आज नहीं दे सकते, आप 1 महीने बाद नहीं दे सकते तो आप मुझे 1 साल बाद वो पेंटिंग बना के दो, बट मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसका चाहिए। बट आप उस सिचुएशन में भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो डैमेजेस, एंड टू कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये सारे जो होते हैं ये सारा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए। तो हमने सब पढ़ लिया कि क्या क्या आप कर सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करना है, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। सो प्लीज़ इसके क्वेश्चंस आप कीजिए जाके, अगर कोई भी डाउट हो कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ये चीज़ पूछ सकते हैं। एंड आगे के और भी जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कौन सी कॉन्ट्रैक्ट बोला था वो सब पढ़ाना है मुझे आपको। तो आप क्वेश्चंस करते जाइए, पढ़ते जाइए। टिल देन हैप्पी लर्निंग।